सभी साथियों को नमस्कार। जय समाजवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। साथियों, आपने देखा आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता लोग आम जनमानस की जो परेशानियां हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं, नौजवान जो पीड़ित है, बेरोज़गारी के जो मामले हैं, मुद्दे हैं, डीज़ल पेट्रोल के जो बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी की तो कमर टूट चुकी है और उसको लेकर के हमारी पार्टी के नेतागण आज विधानसभा के सामने ट्रैक्टर लेकर धरना दे रहे थे। और जिस तरीके से सरकार ने उन पर लाठी चार्ज किया है, जिस तरीके से योगी सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए लाठी चार्ज किया है, बहुत निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की जो सरकार ने दमनकारी नीति अपना रखी है, इससे जनता का भला नहीं हो सकता। अरे हम किसके लिए गए थे? हम जनता के लिए गए हैं। आज 80 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, खेती में इस समय जुताई का समय चल रहा है। आप बात करते हैं किसानों के एमएसपी की कि हमने एमएसपी 1.5 गुना कर दिया। अरे आप बताइए कि आज जुताई का मौसम, जुताई का सीजन चल रहा है, लोग किसान अपना खेत जोत रहा है, वो ट्रैक्टर किससे चलता है? अरे भाई योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो डीजल से चलता है, डीजल से चलता है। और डीजल आप 80 रुपये लीटर कर रखे हैं। और गेहूं का दाम क्या था? गेहूं का आपने कितने रुपए में खरीदा और किस तरीके से खरीदा? पूरा गेहूं बिचौलियों ने खरीदा है, क्योंकि आपकी सरकार गेहूं खरीदने में विफल साबित हुई है। और 80 रुपये लीटर डीजल करके आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं? जिस तरीके से पिछले 6 साल में लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या पूरा देश का किसान आत्महत्या कर ले, किसानी छोड़ दे, खेती छोड़ दे? नौजवान हाथ में कटोरा लेकर के सड़क सड़क में घूम करके भीख मांगे? नहीं, क्या चाहते हैं आप? हम लोगों ने भी यहाँ कानपुर देहात में प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर को खींच करके हम लोग तहसील तक ले गए। एक सांकेतिक रूप का प्रदर्शन था कि अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतें इस तरीके से बढ़ेंगी, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, धंधे व्यापार सब चौपट हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी गरीब के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं बचा है, करोड़ों लोगों के रोजगार जा चुके हैं, मगर आपके समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, थोड़ा अपने महलों से बाहर निकलिए, ये मठों की बाहर की दुनिया को भी समझिए कि किसान कैसे जीता है, नौजवान जो बेरोजगार है उसकी पीड़ा क्या है, समझिए कुछ। हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया, ट्रैक्टर को खींच कर ले गए, धक्का देकर ले गए, रस्से से खींच कर ले गए। और ठीक उसी प्रकार से हमारे लखनऊ में भी पार्टी के लोग धरना दे रहे थे। सांकेतिक धरना था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था, और आपने लाठीचार्ज कर दिया। हमारे कई वरिष्ठ नेताओं को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा जी को, अरविंद गिरी जी को, रामकरण निर्मल जी को और दिग्विजय सिंह जी को, कई नेताओं को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। अनीश राजा जी के सर पे लाठी पड़ी है, उनके गंभीर चोट आई है। क्यों? जनता की बात जो करेगा आप उसको क्या दमन कर देंगे? तो ये याद रखिएगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जर्रा जर्रा यूपी का गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आप गलतफहमी में जी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, आप लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। ये आंदोलन है देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हकों की लड़ाई का ये आंदोलन। और जब जब हमारे समाज के लोगों के ऊपर
संकट आएगा या पीड़ा होगी, हम लोग पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। और जहाँ तक होगा, आप लाठी और गोलू की बंदूकों से हम लोगों को डरा नहीं सकते। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप गोली और बंदूकों से डरा लोगे। अरे एक भगत सिंह पैदा हुए थे तो आपको याद होगा 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे तो लाखों भगत सिंह इस देश में पैदा हुए थे और देश आज़ाद हुआ था। और आप तो उन्हीं अंग्रेज़ों के गुलाम हो, आप कोई अलग थोड़ी हो। आज आपने देश, जो राष्ट्रवाद की बात करते हो, और राष्ट्रवाद की आड़ में आपने पूरे देश का निजीकरण कर दिया। अरे ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई? ये राष्ट्रवाद तो वो था जब हमारी ट्रेन सरकारी थी, हर गरीब आदमी ट्रेन में सफ़र कर सकता था, हर आदमी एरोप्लेन में सफ़र कर सकता था। आज तो आपने क्या किया, अपने 2 उद्योगपतियों को पूरा देश बेच दिया। ये राष्ट्रवाद है? आप इसको राष्ट्रवाद कहेंगे? ठीक कहते हैं आपके नेता अमित शाह जी कि मैं बनिया हूँ और बनिया घाटे का सौदा नहीं करता। हमें लग रहा है कि आप सत्ता में आए इसीलिए थे कि देश को बेच दें, मगर आप उत्तर प्रदेश में गलतफहमी पाले हुए हैं और ये गलतफहमी आपकी जल्द ही दूर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर अब गांव-गांव साइकिल चला करके लोगों को जागरूक करेगी। और जिस तरीके से आपने गलतफहमी के माध्यम से लोगों को भटकाया था, गलत बातें बता के भटकाया था, आज जनता जान रही है, जाग चुकी है और अपने हितों को पहचान रही है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में निकलिए, आप गाँवों में निकलिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हैं, जो किसानों के बच्चे बाहर प्रदेशों में रह रहे थे वो घर पे आ गए हैं और खेती में भी कुछ ज़्यादा बच नहीं रहा है। क्या करोगे आप? इस तरीके से करोगे? अरे जनता ने आपको सरकार दिया, जनता के आप सेवक हो और जनता पे ही लाठी चलाओगे, जनता पे ही अपने अधिकारों का अनैतिक दुष्परिणाम दिखाओगे? गलत है, ये गलत है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हो चुका है, आह्वान हो चुका है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अब सड़कों पर रहेगा और साइकिल चला करके आपकी जो दुष्ट नीतियां हैं, आपके जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाएगा। और आप परेशान मत होइए, ये सत्ता है, सत्ता आती जाती रहती है योगी जी, सत्ता आती जाती रहती है। आप 5 कालीदास मार्ग को अपना परमानेंट घर मत समझिए, आपको वापस मठ जाना है और घंटा बजाना है वहाँ पर, ठीक है? तो आप तैयारी कर लीजिए। जैसे कि सब लोग कहते हैं, हमारे नेता ने भी कई बार कहा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि 600 दिन बचे हैं, तो 600 दिन आप और 5 कालीदास मार्ग में रह लीजिए। जनता अपनी सरकार लाने जा रही है, गरीबों, शोषितों, वंचितों, नौजवानों, पिछड़े दलितों, सबकी सरकार आने जा रही है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से समाजवादी पार्टी का जन उत्तर प्रदेश में होगी। साथियों, जो भी सब साथी देख रहे हैं, प्रदीप यादव देख रहे हैं, प्रशांत जी देख रहे हैं, रोहित प्रजापति देख रहे हैं, योगेंद्र जी देख रहे हैं, अखिलेश ऋषभ भाई देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैंने तो देखिए ठान लिया है, अब मेरे पास कुछ खोने को लिए नहीं है। नौकरी करता था, छोड़ चुका हूं, किसान परिवार का लड़का हूं, घरों में दौलत भरी नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें भरपूर हैं, एक तो पसीना भरपूर है और शरीर में जितना खून होना चाहिए उतना खून है। तो पसीना भी बहा देंगे, जितना निकलना होगा निकल जाएगा, जितना खून है वो खून भी जला देंगे। मगर अब 2 साल तक साइकिल का पहिया और साइकिल का पैडल रुकेगा नहीं, गांव-गांव साइकिल चलेगी। आपको गोली चलवानी हो, लाठी चलवानी हो, जो चलवाना हो, आप जिसमें खुश हो, जो कर पा रहे हो कर लीजिएगा, मगर ये होकर रहेगा और आपकी सरकार जाकर रहेगी, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि जनता अब अपनी सरकार लाने जा रही है। इसी के साथ मैं सभी साथियों को पुनः धन्यवाद दूंगा जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े और हमें सुना।
और आप सभी के सुझावों को मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ और सुझाव हो तो मुझे मेरे नंबर पे भेज दें या मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप जहाँ बताओगे, जैसे बताओगे, मैं मेहनत करने के लिए मैं लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। और क्योंकि हम लोग अखिलेश जी के दीवाने हैं, हम लोग उन व्यक्तित्व के दीवाने हैं, उस विशेष व्यक्तित्व के दीवाने हैं। और शायद ही मैंने ऐसा कभी नेता आज तक देखा हो, नेताजी के बाद अगर कोई नेता मैंने देखा है जिसके अंदर ये भावनाएं हैं, जिसके अंदर करुणा व दिल है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति, एक नौजवान, उसके पास लैपटॉप पहुंचेगा तो एक संचार की क्रांति आएगी, एक आईटी क्रांति आएगी। ये हमारे नेता की सोच है, हमारे नेता का विजन था। हमारे नेता का ये विजन था कि हमारे गांव का गरीब किसान, मजदूर, नौजवान अगर कोई बात हो जाती है और थाना चौकी जाता है तो उसको कोई पुलिस वाला बदतमीजी से या किसी अभद्र भाषा में बात करता है तो हमारे नेता की ये सोच थी कि मैं एक ऐसा नंबर ले आऊँगा कि उस नंबर से किसी की भी अमीरी और गरीबी में कोई तुलना नहीं होगी, किसी भी जात को नहीं देखा जाएगा और उसकी मदद हो जाएगी। हमारे नेता ने ऐसे नंबर लाया जो नंबर देश के 6 विकसित देशों में था। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में वो नंबर चलता था। वो नंबर उत्तर प्रदेश में आया जो भारत का पहला राज्य था और 6 देशों के बाद पहली एक कोई ऐसी जगह थी विश्व में जहाँ वो नंबर आया। और यूपी 100 डायल 100 के नाम से चला। मगर योगी सरकार, अरे डायल 100 लोगों की जुबान पर रट गया, अरे 100 नंबर वाली पुलिस यानी अखिलेश जी की पुलिस है। अखिलेश योगी जी को ये भी पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, 100 नंबर को 112 से बदल दिया। अरे हमें तो आज भी याद है कि आदित्यनाथ योगी जी जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके बंगले के बाहर नेम प्लेट लगी थी। नेम प्लेट में पहले लिखा गया था आदित्यनाथ योगी। तो किसी ने कुछ कहा, कोई कमेंट हुए तो उन्होंने 2 घंटे बाद अपनी नेम प्लेट बदलवा दी, फिर लिखवाया योगी आदित्यनाथ YA और पहले था AY। हालांकि अब वो कमेंट करने वाले कौन लोग थे वो योगी जी जान सकते हैं, क्योंकि वो योगी जी की बुद्धिमत्ता का परिचय है। लोगों ने कह दिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी इस बंगले से गए हैं, तब भी AY था और अब भी AY है, तो आप भले ही सरकार चली गई मगर AY जो है शब्द इस बंगले से नहीं जाएगा और फिर वापस लौट के आएगा। योगी जी को कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस बंगले का नाम योगी आदित्यनाथ रख दिया। तो हमारे नेता की सोच थी कि हमारे गाँव की जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सड़क पे हादसे हो जाते हैं, उनको त्वरित मेडिकल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधा नहीं मिल पाती है। हमारे नेता ने जो विदेशों में जो योजनाएं थी कि आप तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करिए और 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाती है, हमारे नेता ने ऐसी योजना ला करके दी। हमारे नेता का दिल, आप विज़न समझिए कि उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में कैंसर के मरीज़ों की बहुत लंबी सूची है, बहुत ज़्यादा लोग और गांव ग्रामीण के कई लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर कैंसर जैसी बीमारी किसी गरीब किसान मजदूर के घर में हो जाती है तो वो अपना घर भी बेच देगा, तब भी उसका इलाज नहीं करा पाएगा। तो हमारे नेता की ये सोच थी कि हम सरकार के माध्यम से हम अपने गांव, गरीब किसान मजदूर, नौजवान के लोग, परिवारों के लोगों का मदद कर दें और उनका इलाज की व्यवस्था कर दें। और उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का जो सबसे शानदार कैंसर हॉस्पिटल था उसको लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पे बनाने का काम किया। यहाँ तक कि टाटा मेमोरियल बम्बई में एक हॉस्पिटल है कैंसर का, आप जाइएगा, उससे भी बहुत शानदार हॉस्पिटल उन्होंने बना करके सुल्तानपुर रोड में लखनऊ में दिया है, ताकि गरीबों का इलाज हो जाए, गरीबों की मदद हो जाए। मगर सरकार ने क्या किया,
इस सरकार ने बजट रोक दिया, उसका भी बजट रोक दिया। अरे बजट रोक करके आप किसको परेशान कर रहे हो? उसी जनता को परेशान करो जिस जनता ने हो सकता है आपको वोट दे करके सरकार लाई हो। तो जनता को परेशान करने से कुछ नहीं होगा योगी जी। आप अपनी सोच को बदलिए। माना कि आप सांसारिक और जो पारिवारिक जीवन है उसको नहीं समझते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसानियत भी नहीं समझते। इंसानियत को समझिए, इंसानियत को समझिए और न्याय कीजिए जनता के साथ। जनता के साथ न्याय कीजिए, वरना जनता जवाब देना जानती है और हिसाब करना भी जानती है। अभी तो 14 साल लगे हैं आपको आने में। कहीं ऐसा ना हो कि वापस जनता आपकी कभी जीवन में वापसी ना करे। झूठ का पुलिंदा एक बार दो बार तो खुल सकता है, जीत सकता है, मगर बार बार ये नहीं होता। जनता समझ रही है, जान रही है और जवाब देगी। आप सभी समाजवादी साथियों से, कानपुर देहात के सभी साथियों से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन है कि जो भी साथी साइकिल चलाना चाहते हो हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, अब 2022 के लिए एक ये यज्ञ होने जा रहा है, ये आंदोलन का यज्ञ है। और मेरा मानना है कि इसमें प्रदेश के हर नौजवान को आहुति देनी चाहिए, क्योंकि नौजवान के अंदर ये क्षमता है। और ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज नौजवान के अंदर ये क्षमता है कि नौजवान कुछ भी बदल सकता है। और ये इतिहास गवाह है कि इस देश की आज़ादी को लाने का भी सबसे बड़ा दारोमदार अगर किसी के पास है और किसी को दिया जाता है तो वो युवाओं को दिया जाता है। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग फांसी के फंदे पे झूले, तो इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के अंदर आज़ादी की क्रांति की आग जलने लगी। और 15 साल नहीं लगे, 200 साल राज करने वाले अंग्रेज़ों के लिए 15 साल नहीं लगे और ये देश आज़ाद हो गया। तो ये तो योगी सरकार है। अभी ये समाजवादियों और हम ईश्वर का भी धन्य है कि हमारा संविधान बचा हुआ है, मगर उसी संविधान की रक्षा के लिए, उसी संविधान को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। और अब ये जिस दिन से सड़कों पर हमारी साइकिल चलने जा रही है, 1 जुलाई से लगातार साइकिल चलेगी कानपुर देहात जनपद में, अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में, गांव-गांव, घर-घर, हर व्यक्ति से मिलेगी जा करके और हर व्यक्ति की बात को समझेगी और न्याय को समझेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का पुलिंदा और लोगों को भटका रखा है, भ्रमित कर रखा है, उन सारे चीज़ों को खोल कर रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। जावेद भाई नमस्कार। सुभाष मिश्रा जी धन्यवाद। संदीप कुमार जी नमस्कार। राहुल चौरसिया जी धन्यवाद। राघवेंद्र यादव, खानचंदपुर जी धन्यवाद, आप हमें देख रहे हैं। शिवाजी हैं दौलतपुर के, धन्यवाद शिवा भाई। आप सब लोग कमर कस लीजिए। आप सब नौजवानों को कमर कसनी है और सबको साइकिल चलानी है। ऐसी कोई गली ना बच जाए, ऐसा कोई कोना ना बच जाए जहाँ हम साइकिल से पहुँचकर अपने लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का एक षड्यंत्र रचा था, उसको तोड़ना है, उस चक्रव्यूह को तोड़ना है।